अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं उमर सुल्तान और आप देख रहे हैं वेल प्लांटेड। तो आज की वीडियो में मैं जिस प्लांट के हवाले से बात कर रहा हूं वो आपका एस्पैरेगस फर्न। ये फर्न फैमिली से ताल्लुक़ रखता है और इसकी दो वैरायटीज़ होती हैं। एक ये एस्पैरेगस फर्न जो कि आज आपको दिखा रहा हूं और इसके अलावा एक और इसकी फॉक्सटेल फर्न होती है। वो थोड़े से उसके जो पत्ते होते हैं वो गोल किस्म के होते हैं, वो फॉक्सटेल फर्न वो अलग होता है। ये एस्पैरेगस फर्न है, ये आज मैं बात करूँगा इस पे। तो ये देखिए, आज जैसे कि अक्टूबर का महीना चल रहा है तो इसमें इस महीने में इस पर ब्लूमिंग भी होती है, इसमें सफ़ेद कलर के फूल आते हैं। और बाकी ये ऐसा प्लांट है जो कि आपके गार्डन में सारा साल चलता है अगर आप थोड़ी-सी इसकी केयर करें। केयर इस हवाले से करनी चाहिए कि जैसे कि मई, जून की जो सख्त धूप है, जुलाई में आप इसको डायरेक्ट धूप में ना रखें। ये एक शेड लवर प्लांट है बेसिकली। तो आप इसको शेड में रखेंगे तो जितना आप इसकी शेड में अच्छे अच्छे तरीके से इसको केयर करेंगे, ये इतना आपके गार्डन में सारा साल चलता रहेगा, ये बिल्कुल ख़त्म नहीं होगा, बर्न नहीं होगा। अगर डायरेक्ट धूप पे रख देंगे तो पत्तियाँ इसकी बर्न होने शुरू हो जाएँगी। बाकी अगर हम इसकी मिट्टी की बात करें तो इसके लिए हमेशा वेल ड्रेन्ड मिट्टी लें, अच्छी मिट्टी लें। बाकी जब इसकी हम खाद की बात करें तो एक दफ़ा जब इसको लगाएँ, साल में एक दफ़ा इसको खाद दे दें, बाकी इसको एक्स्ट्रा बहुत ज़्यादा फर्टिलाइज़ेशन की ज़रूरत नहीं होती। अभी देखिए, ये फूल आपको दिखा रहा हूँ, बिल्कुल बहुत प्यारे किस्म के फूल इस पे आती है, ये ब्लूमिंग आती है, सफ़ेद कलर के छोटे-छोटे से फूल हैं, ये आपको दिखा रहा हूँ मैं। ये देखिए, ये तकरीबन ब्लूमिंग जो है वो अक्टूबर या तकरीबन सितंबर-अक्टूबर में स्टार्ट हो जाती है। अगर हम इसके प्रोपगेशन के हवाले से बात करें तो इसको प्रोपगेट हम दो तरीक़ों से कर सकते हैं। एक तो हम इसको रूट डिवाइड के ज़रिए प्रोपगेट कर सकते हैं और दूसरा तरीका इसकी जो सीड्स होते हैं वो हम उसके ज़रिए प्रोपगेट कर सकते हैं। आगे चल के मैं आपको इसके सीड्स भी दिखाऊंगा, सीड्स भी कुछ लग रहे हैं इसके साथ, वो भी दिखाऊंगा। और रूट डिवाइड के ज़रिए जब हम इसको लगाते हैं, वो इस तरीका ये है कि जब आप एक दफ़ा इस प्लांट में उस प्लांटर में लगाएं जहाँ आप शुरू में लगा रहे हैं, जहाँ थोड़ी सी इसकी स्पेस इसको मिले फैलने के लिए। तो कुछ अर्से तक ये पूरा वो जो प्लांटर होता है उसको भर लेता है ख़ुद को। इस प्लांट में ये सब पूरा प्लांटर भर जाता है, फिर हम उसको निकाल के उसको रूट डिवाइड करते हैं और दोबारा वो उसके 2 या 3 पौधे एक्स्ट्रा बना लेते हैं। इंशाल्लाह मैं वो जब रूट डिवाइड की तो उस पे भी मैं वीडियो बनाऊँगा, वो दिखाऊँगा आपको। और दूसरा तरीका इसके सीड्स होते हैं, ये देखेंगे सीड्स, ये मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये सीड्स अभी ये ग्रीन कलर के हैं जैसे कि आपको नज़र आ रहे हैं, लेकिन जब ये सीड्स बिल्कुल पक के तैयार हो जाते हैं तो उनकी जो बाहर वाला जो छिलका है वो रेड कलर का हो जाता है। कोई और सीड मैं दिखाता हूँ आपको, काफ़ी सीड्स इस पे नीचे भी गिरे हुए हैं। मैं वो भी अगर वो दिखा सकता हूँ तो मैं आपको कुछ ट्राई करता हूँ कि वो भी दिखाऊँ। ये देखें, सीड्स बिल्कुल इस तरह होते हैं जिस तरह जो काली मिर्च है, दूर से दिखने में बिल्कुल ऐसे ही लगते हैं। ये देखें, ये इसमें सीड्स निकले हैं, लेकिन अभी ये सीड्स बिल्कुल तैयार नहीं है। अभी जैसे कि आप देख सकते हैं इनका बाहर वाला छिलका भी ग्रीन है और अंदर इसकी जेल, हल्की सी जेल आपको नज़र आ रही होगी, जेल है। लेकिन जब ये सीड बिल्कुल तैयार हो जाते हैं तो बाहर वाला छिलका रेड हो जाएगा और अंदर बिल्कुल वो खुश्क, बिल्कुल बहुत खुश्क, जिस तरह बिल्कुल काली मिर्च होती है खुश्क किस्म की, वो ऐसा सीड हो जाएगा। अब तब आपको समझ आ जाना चाहिए कि ये सीड बिल्कुल तैयार है। कोई मैं देख रहा हूँ कि सीड्स को तैयार मिल जाए, लेकिन मेरे ख्याल में अभी सीज़न भी नहीं है कोई। अभी तकरीबन ये सीड्स तैयार हो जाएंगे लेकिन 1.5-2 हफ्ते तक। अभी सीज़न है, इस सीज़न में अभी तैयार सीड्स नहीं मिलेंगे मुझे। थोड़ा सा मुझे लग रहा है, ये देखें ये सीड्स अभी इसमें तो हल्की हल्की जेल मौजूद है। ये देखें, आपको नज़र भी आ रही होगी, अगर मैं दिखा सकता हूँ आपको, इसमें जेल मौजूद है अभी। जब ये तैयार हो जाएंगे तो ये बाहर वाला रेड रेड हो जाएगा और अंदर से बिल्कुल ये खुश्क हो जाएगा। तब आप ये बिल्कुल सीड अगर ज़मीन में प्रोपगेट कर मज़ीद पौधा बनाने के लिए, ये प्रोपगेशन के लिए बिल्कुल तैयार होता है ये सीड। ये देखिए, इसको हम ऐसे ही किसी प्लांटर में फेंक दें तो वो खुद ब खुद ग्रो कर जाता है। और अगर प्रॉपर लगाएंगे तो अच्छे तरीके से फिर ग्रो करेगा। अगर आप अच्छे तरीके से आप इसके सीडलिंग्स तैयार करें और उसके बाद पौधा कहीं शिफ्ट करें तो ये इसका प्रॉपर तरीका होता है। उस तरीके से आप अच्छे तरीके से आप इसको मज़ीद प्रोपगेट कर सकते हैं, आगे नए पौधे बना सकते हैं। तो जहाँ तक इसकी वाटरिंग की बात है तो वाटरिंग जो है वो इसको पानी कम ज़रूरत पड़ती है, बहुत ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि इसकी जो रूट्स होते हैं उनमें पानी काफ़ी स्टोर होता है। अब ये मैं इसके रूट्स भी आपको दिखाता हूँ कि इसकी रूट्स किस्म की होती हैं। इसकी रूट्स जो होती हैं वो ट्यूब शक्ल की होती हैं, ट्यूबर किस्म की होती हैं और जिससे पानी स्टोर होता है। जिसमें जिस तरह लहसुन के जवे होते हैं वो, ये मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए, ये इसकी रूट है। अब ये रूट इसको अब थोड़ा सा मैं खोल के भी दिखाऊंगा अंदर से। ये देखिए, इसमें काफ़ी पानी स्टोर है इसमें। तो ये खुश्क मौसम का, इसलिए ये आराम से जो है वो मुकाबला करते हैं, आराम से चल जाते हैं। अगर हम इसको कुछ दिन पानी ना भी दें तो ये आराम से चलता रहता है, कोई इसको प्रॉब्लम नहीं होती।
इसको जब भी आप लगाएं ऐसे प्लांटर में लगाएं जहाँ इसको फैलने के लिए अच्छी जगह मिले, तो ये आराम से फैलेगा और आपको फिर आगे मज़ीद उसमें प्लांट्स आपको बना सकते हैं। जब वो फैल जाए तो आप उसको कट करके मज़ीद उसको प्लांट बना सकते हैं। इस तरह आप एक्स्ट्रा जो है जितनी ज़्यादा मज़ीद प्लांट बनाएंगे, आगे मज़ीद लगाते जाएं, तो आप कुछ ये प्लांट जो है प्लांट वो आपके गार्डन में चलता रहेगा। तो ये थी मेरी आज की वीडियो जी एस्पैरेगस फन के हवाले से। उम्मीद करता हूँ आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अल्लाह हाफ़िज़।